मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल, हिंदुजा बंधु, हीरानंदानी, कुमार संगलम, पीयूष बंसल, राहुल बजाज। दोस्तों, ये वो नाम है जो आपने कभी ना कभी तो सुने होंगे, लेकिन आप क्या ये बता सकते हैं कि इन इन्फ्लुएंशियल नामों में क्या चीज कॉमन है? देखिए, ये सारी जानी मानी हस्तियां इंडिया की माइनॉरिटी यानी जैन, मारवाड़ी या सिंधी में से कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो भारत के ज्यादातर मिलियनेयर, बिलियनेयर या बिजनेस टाइकून इन तीन कम्युनिटीज से आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये कम्युनिटीज अपने साइज के अकॉर्डिंग इंडियन कम्युनिटीज में माइनॉरिटी में आती हैं, लेकिन फिर भी इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया की ग्रोथ में काफी ज्यादा है। ऐसे में ये सवाल आता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे? दूसरा, कि इन कम्युनिटीज में ऐसा क्या खास है कि भारत के अधिकतर मिलियनेयर और बिलियनेयर ये लोग ही बनते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे मारवाड़ी, सिंधी और जैन ने अपना नाम भारत की रिचेस्ट माइनॉरिटी में कैसे लिखवाया। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मारवाड़ियों की। ये लोग राजस्थान की एक बड़ी जगह मारवाड़ से आते हैं, इसलिए इन्हें मारवाड़ी बोला जाता है। ये ऐसे कम्युनिटी है जो देश की 40% से 45% बिजनेस को चलाते हैं। स्टार्टिंग से ही पैसे के ऊपर पकड़ उनकी बहुत ही मजबूत है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग कोई अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और ऊपर से ये लोग इंडस्ट्री में भी बहुत ही लेट आए थे। पहले के समय इंडस्ट्री में सबसे पहले बंगाली लोग आए थे। उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड भी मारवाड़ी के लोगों जैसी अच्छी थी और सोशली मॉडर्न थे। लेकिन अभी के समय को देखा जाए तो बंगाली लोग इंडस्ट्री में ज्यादा है ही नहीं, वहीं मारवाड़ी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इस इंडस्ट्री में। इनका बिजनेस करने का तरीका बहुत ही पुराना और असरदार है। ज्यादातर मारवाड़ी लोग जॉइंट फैमिली बिजनेस चलाते हैं। ये बिजनेस के ज्यादातर काम खुद ही करते हैं। इससे होता ये है कि लेबर कॉस्ट कम हो जाती है और ज्यादा टाइम तक काम हो पाता है और इससे प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन रहता है। क्योंकि सभी काम घर के लोग ही कर रहे हैं, तो ज्यादातर मारवाड़ी लोगों का यही तरीका होता है बिजनेस शुरू करने का। इसके अलावा इंडिया के जितने भी बड़े बिजनेस है, उनमें से ज्यादातर मारवाड़ी लोगों का ही है। 2005 में फोर्ब्स मैगजीन अपने टॉप 3 रिचेस्ट लोगों को रैंक दी थी। उनमें से तीसरे नंबर पर थे स्टील इंडस्ट्री के मालिक लक्ष्मी मित्तल, जो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। जहां पर पहले नंबर पर आने वाले बिल गेट्स कंप्यूटर पर पैसा लगा रहे थे, तब लक्ष्मी जी अपने पैसे को स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। उन्होंने जब इस इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट किए थे, तब इंडस्ट्री बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही थी। दोस्तों, अब अगर हम अपनी नेक्स्ट कम्युनिटी की बात करें तो नाम है सिंधीज का। देश के स्वतंत्र के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय सिंध प्रांत में रहने वालों को सिंधी कहा जाता था। सिंधी समाज के बहुत से लोग भारत में आ गए और कुछ पाकिस्तान में रुक गए। जो पाकिस्तान में रुक गए वो लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, जबकि जो भारत आए उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर भी वो लोग हार नहीं माने। आज के समय में भारत में आपको ज्यादातर सिंधी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात में मिलेंगे। जब ये लोग भारत आए, इनके पास धन की कमी थी, लेकिन आज देश के सफल कारोबारियों में से एक हैं और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये है, अपने समाज के लोगों को सिंधी व्यवसाय स्थापित करने में सपोर्ट करते हैं। दूसरा, काम से काम रखना, मतलब अपने काम को महत्व देते हैं, फिजूल के गॉसिप और अन्य चीजों में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तीसरा, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये अपने ग्राहक से इतने जल्दी घुल मिल जाते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं पड़ता कि वो उनके लिए नए हैं। चौथा, दूरदर्शिता। आज में व्यापार करते हैं, दूर का सोचते हैं, पर एक बार में बहुत बड़ा फायदा कमाने का ना सोचकर हर रोज छोटा छोटा मुनाफा का सोचते हैं। पांचवा, ये लोग बहुत धैर्यवान होते हैं और जल्दी अमीर बनाने के फेर में नहीं रहते हैं। अगर बिजनेस में हानि हो रही हो तो ये बिजनेस छोड़ नहीं देते, बल्कि दोबारा लाभ आने तक का इंतजार करते हैं। छठा, व्यापार की हानि को व्यापार का एक अंग मानते हैं। हानि होने पर मैदान छोड़कर नहीं भागते। सातवां, बचपन से व्यापार के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। जी हाँ, मतलब कि घर के बच्चों को
छात्र जीवन में ही स्कूल के बाद मिलने वाले समय में व्यापार में साथ में रखकर व्यापार सिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी कम्युनिटी की, जो कि है जैन। दोस्तों, एक धन्य में कहा गया है कि अगर जैन समुदाय व्यापार और धन उधार देने में अग्रणी बनकर उभरा है तो इसका कारण उन पर लगाए गए धार्मिक रिस्ट्रिक्शन है। जैन धर्म के मुताबिक ऐसे 14 व्यवसायों से बचना चाहिए जिनमें स्वादिष्ट तरल पदार्थ, वाहनों का निर्माण, मशीनरी से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। देखा जाए तो इसलिए जैन कम्युनिटी एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर बिजनेस एक्टिविटीज को करना शुरू किया था। साथ ही उनके दूसरे वर्ष जैसे कि सत्य और असत्य की वजह से हमेशा से भारत में इस कम्युनिटी को ट्रस्टवर्दी माना गया है। साल 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में लगभग 31% जैन महाराष्ट्र, 14% राजस्थान और 13% गुजरात में रहते हैं। इसलिए जैन कम्युनिटी कंट्री की इकोनॉमी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन कम्युनिटीज के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज की जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।